हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकादमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पार्ट नंबर 8 की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तक पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 7 तक कवर करा दिया था। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। आप वहां जाकर के पहले उन वीडियोज को देखिए और फिर आप यहाँ आइए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप पिछली वीडियोज को नहीं देखते हैं तो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको पिछले वीडियो की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू आपका ये टॉपिक होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज हम अपने पार्ट नंबर 8 के इस इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत आपके साथ बिल्कुल मजेदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का ये आखिरी पार्ट होगा, पार्ट नंबर 8। यहां से हम अपने कोडिंग डिकोडिंग को करेंगे समाप्त। और यहां तक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ चीजों को कंप्लीट कराया था पार्ट नंबर 7 तक, और आज हमारा ये पार्ट नंबर 8 का आखिरी वीडियो है जहां हम करेंगे अपने कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त। लेकिन उसके पहले अभी हम आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल हंसते हुए आप करेंगे सॉल्व। तो ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा ये सेशन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप थोड़ा सा परेशान होंगे लेकिन आप बहुत खुश भी होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप प्रश्न को यहाँ राइट साइड में स्क्रीन पे देखते रहिएगा और मैं प्रश्न को चलता हूं, करते हैं इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना चाहेंगे कि पार्ट नंबर 7 में हमने टाइप नंबर 10 तक कवर कराया था दोस्तों। तो पार्ट नंबर 8 का ये हमारा आज का टाइप नंबर होगा 11। आज हम टाइप नंबर 11 की बात करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने टाइप 10 तक आपको पिछले 7 वीडियो के भाग में कंप्लीट कराया है। ठीक है, जहां हमने महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण और कुछ शुरुआती जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, जो बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही सरल भी थे। लेकिन जैसे जैसे हम अपने पार्ट को आगे लेके चले, थोड़े थोड़े प्रश्नों में कठिनाई आई, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को देखिए और आप अंत तक पाएंगे दोस्तों कि आज जो मैं इस अपने पार्ट को समाप्त कर रहा हूं, यहां तक आप आते आते कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी प्रश्न को दोस्तों मैंने ड्रॉप ही नहीं किया है। मैंने सभी प्रश्नों का समावेश अपने पार्ट नंबर 7 तक की वीडियो में किया था। और आज हमारे जो आखिरी पार्ट है नंबर 8, आज इसमें हम करेंगे 2 टाइप की बात। इन 2 टाइप के बाद आपके कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को बिल्कुल मैंने पूरी तरीके से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है दोस्तों। और उसी के साथ आप चलिए करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। दोस्तों कहता है, यदि हवा को जल कहा जाए, क्या बात है भाई, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, और धूल को दोस्तों हरा कहा जाए, तो पूछ रहा है कि मछली कहाँ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न तो बड़ा हो गया, लेकिन मैं इन प्रश्नों को तुरंत आपको समझा दूंगा और आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब ऐसे प्रश्न आपको आए तो आपको प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। आपको यह समझना है सबसे पहली बात कि इन्होंने प्रश्न में क्या कहा है, उसको आप पढ़िए ही मत, बस आप सीधे आ जाइए। लास्ट में कह रहा है मछली कहाँ रहेगी। आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे दोस्तों, लास्ट में पूछा है मछली कहाँ रहेगी। अब दोस्तों आपको पता है कि मछली तो रहती भैया जल में, और आप खटक से लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रॉन्ग। यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 लगाया ना, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया तो फिर प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि इसीलिए तो दिया है। आपको क्या लगता है कि ये इतना सरल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन ये सरल है, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, कह रहा है मछली कहाँ रहेगी, आप जानते हैं कि जल में रहेगी, लेकिन आपको फिर भी जल नहीं लगाना है दोस्तों। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपको जल नहीं लगाना है। अब लगाना क्या है, तो आप प्रश्न को समझिए कि इन्होंने प्रश्न में जल को कहा क्या है। जल की बात हो रही दोस्तों, तो इन्होंने प्रश्न में लिखा है कि हवा को जल कहा जाए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दोस्तों, जहां जल को कहने की बात आएगी वो हमारा होगा एग्जैक्ट आंसर। तो कहते हैं कि जल को आसमान कहा जाए। जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं जल को आसमान कहा जाए। और
प्रश्न क्या पूछा है, मछली कहाँ रहेगी, और आप जानते हैं कि मछली जल में रहेगी, लेकिन जल को नहीं लगाना है। जल को इन्होंने कहा क्या है, आसमान। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आसमान। यानी जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आप थोड़ा सा समझिए इसको, मैं लिख के आपको बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि हवा को कहा जाता है जल, कोई बात नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जल को कहा जाता है आसमान, ठीक है भैया, अच्छी बात है। और आसमान को कहते हो आप नीला, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। आसमान को ये कहते हैं नीला, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये कहते हैं कि नीला को हम कहते हैं भाई वर्षा, तो चलिए भाई मैंने भी लिख दिया कि नीला को आप कहते हैं वर्षा। और लास्ट में कहते हैं दोस्तों कि वर्षा को हम कहते हैं धूल, तो भाई हमने भी लिख दिया कि वर्षा को कह लीजिए आप भी धूल। और लास्ट में दोस्तों ये कहते हैं कि धूल को हमने हरा से कोट किया, सही है। अब दोस्तों ये आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इन सब के बाद आप ये बताओ कि मछली कहाँ रहेगी। और आप जानते हैं दोस्तों कि मछली रहती है पानी में, और अगर देखा जाए तो पानी यानी कि जल इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और आप लगा देंगे दोस्तों हो जाएगा गलत। आपको समझना है कि भाई पानी में तो रहती है, लेकिन पानी को इन्होंने क्या कहा है वो समझना है दोस्तों। यानी जल को इन्होंने क्या कहा है, पानी तो कहीं लिखा नहीं है। और पानी को नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, है ना। तो जल को इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, आसमान। तो जी हाँ दोस्तों, आसमान होगा इसका सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, बहुत मजेदार तरीके से हो जाएगा। एक मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न अब आप देंगे यूं चुटकियों में जवाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा, टाइप नंबर 11। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है यदि सफेद को लाल कहा जाए। अब दोस्तों मैं केवल पढ़ रहा हूं और डायरेक्ट हम करेंगे आंसर, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि भैया हल्दी का रंग कैसा होगा। अब आप तो जानते ही हैं कि हल्दी का रंग होता है पीला, और आप लगा देंगे पीला और नंबर हो जाएगा ढीला, इसलिए आपको पीला नहीं लगाना है दोस्तों, पीला गलत आंसर है। आपको ये देखना है कि इन्होंने प्रश्न में पीला को क्या कहा है। तो अगर हम देखें तो प्रश्न में पीला को हरा कहा जाए लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो यानी जो पीला को कहा गया है ना, यानी हरा, वही होगा आपके इस हल्दी का रंग का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप उसके एग्जैक्ट नेचर पे मत जाइएगा, उस नेचर के लिए जैसा इन्होंने फ्यूचर डिजाइन किया है उस पे काम कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी को हम पीला नहीं कहेंगे, पीले को जो कहा गया है यानी हरा, तो हरा है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यही है आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये होगा हमारा प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, तीसरे प्रश्न की बात हो रही है। पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। अब भैया आप जानते हैं कि अगर गुलाब का फूल है और उसकी पत्ती है तो पत्ती का रंग होता है भैया हरा, सही बात है। लेकिन दोस्तों सावधान, हरा रंग होता है, हरे पे जाना नहीं है। हरा जो विकल्प है वो दोस्तों हो जाएगा गड़बड़, और फिलहाल आपके ऑप्शन में हरा दिया नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि गुलाब का जो पौधा होता है उसके पत्ती का रंग होता है हरा। अब आप देखिए कि प्रश्न में हरे को क्या कहा गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यदि लाल को हरा कहा जाए और हरा को कहा जाए पीला, तो इन्होंने हरा को क्या कहा है दोस्तों, पीला। तो आइए देखते हैं पीला किसी ऑप्शन में है। तो जी हाँ दोस्तों, पीला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है बिल्कुल इसका सोल्यूशन। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आप इसको समझ चुके होंगे। अब बिल्कुल आपको ये हलवा जैसा लग रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल मजेदार तरीके से इसको हम करेंगे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा, टाइप नंबर 11 का आखिरी प्रश्न है दोस्तों ये। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए,
पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए। बढ़िया बकवास क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। तो आपसे कह रहा है कि हम हाथ को किस चीज से धोएंगे। अब भैया हाथ को काहे से धोएंगे आप बताइए। तो हाथ को आप किससे धोएंगे? पत्थर से तो धोएंगे नहीं, ठंडा से धोएंगे नहीं, पुल से धोएंगे नहीं, वर्षा से धोएंगे नहीं, वर्षा हमेशा तो होती नहीं दोस्तों। तो आपको पता है कि हाथ को हम किससे धोएंगे? जल से। और आपको जल दोस्तों पहले ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन सावधान, पहला आंसर गलत है। अब आपको देखना यह है कि जल को इन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों लिखा है जल को पुल कहा जाए। तो दोस्तों आपका ये जो हाथ को धोने की बात है, इसका सही आंसर है पुल, और पुल दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही मजेदार तरीके से मजा आ रहा होगा करने में और सीखने में, समझने में। और ये टाइप नंबर 11 था दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। यहां से हम टाइप नंबर 11 को समाप्त करते हैं दोस्तों, और हम चलेंगे अपने टाइप नंबर 12 की तरफ, जो हमारा आज के इस पार्ट नंबर 8 के वीडियो का होगा आखिरी टाइप। और यहां से हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा समाप्त। लेकिन दोस्तों जिस प्रश्न की हम कर रहे हैं चर्चा, जो प्रश्न करने हम चल रहे हैं आगे की तरफ, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में फंसाने के लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आप बस वीडियो को अंत तक देखिए और आप गलती कर ही नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं टाइप नंबर 12 के पहले प्रश्न की शुरुआत, बिल्कुल उसी पुराने अपने अंदाज में। दोस्तों प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 786 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है 958 का अर्थ है, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज। हार्ड वर्क पेज, सही है। फिर कह रहा है 645 645 का मीन्स क्या इन्होंने दिया? स्टडी एंड वर्क। स्टडी एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि इस सांकेतिक भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वेरी की। अब देखिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं और मैं बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप प्यार से देखते रहिए वीडियो को और अपने एक नोट्स बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो कितनी बार आप देखेंगे, एग्जाम में वीडियो देखने का टाइम नहीं होता। अपने नोट्स तैयार कीजिए दोस्तों मेरे साथ और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखिए। रीजनिंग के सभी कंटेंट मैं आपको कवर कराऊंगा, जिसमें हम ये कोडिंग डिकोडिंग की तरफ अग्रसर हैं, और ये हमारा आज कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। अपने मित्रों के बीच में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको शेयर करते रहिए, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसको बढ़िया से समझिए। इनमें और इनमें करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर, तुलना करेंगे दोस्तों। अब समझिए आप, इन दोनों में यानी ऊपर के इस नंबर में और नीचे के इस नंबर में आप कुछ नंबर कॉमन पकड़ पा रहे हैं कि 786 और 958 में ऐसी कौन सी दोनों में डिजिट है जो कि आपस में कॉमन है? तो दोस्तों ये जो 8 है ना, यहां भी है और ये 8 यहां भी है, ये दोनों डिजिट आपस में कॉमन है, आपको पता है। इसमें से कोई भी डिजिट अब आपस में कॉमन नहीं है, सही है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन है 8, ठीक है, और इसको हमने एक सर्कल के थ्रू इंडिकेट कर दिया है। अब आइए यही काम करेंगे हम इधर। ये जो लाइन दी गई है, ये जो सेंटेंस दिया है स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों सेंटेंस में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं। आप एक बार अच्छे से देखिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हार्ड वर्ड है ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन दोनों के अलावा कोई भी वर्ड यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं गोला, सर्कल से करते हैं इंडिकेट। यानी इसका मतलब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो नंबर है डिजिट 8, इस 8 को इन्होंने इंडिकेट किया है कौन से वर्ड से? हार्ड से, सही है। लेकिन दोस्तों अभी हमारा आंसर है वेरी। अब यहाँ वेरी तो है,
लेकिन डाउट एक चीज का और है दोस्तों कि स्टडी भी है, वेरी भी है और 2 डिजिट भी है। हम क्लियर नहीं कर सकते कि वेरी का 6 है या 7। सही है, चलिए घबराना नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे और तीसरे में कंपेयर करेंगे। अभी हमने पहले और दूसरे में किया था, अब हम करेंगे दूसरे और तीसरे में कंपैरिजन, तुलना करेंगे आपस में। तो दोस्तों क्या इसमें और इसमें कोई ऐसा डिजिट है जो आपस में कॉमन है? तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें 5 जो डिजिट है वो आपस में कॉमन है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं स्क्वायर के साथ बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए ये काम यहां हो गया। अब दोस्तों आप आ जाइए इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इन दोनों सेंटेंस में कुछ कंपेयर आपको करने पे मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि वर्क दोनों में है कॉमन, इसको भी आप स्क्वायर के साथ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको भी हमने स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और समझिए दोस्तों, अभी हमारा क्लियर नहीं है कि वेरी का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हार्ड का निकल चुका है, वर्क का निकला है, लेकिन स्टडी और वेरी अभी भी अधूरे हैं। तो दोस्तों पहले हमने पहले दूसरे में किया था, फिर दूसरा प्रोसेस था दूसरे तीसरे में, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, इसलिए अब हमारा कंपैरिजन होगा दोस्तों किसमें? पहले और तीसरे में। क्लियर है? तो चलिए पहले और तीसरे में देखिए कोई डिजिट ऐसा है जो कॉमन है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 6 यहां भी है और 6 यहां भी है। तो दोस्तों ये दोनों है आपस में कॉमन। इसको हम करते हैं एक अंडाकार गोले में सर्कल, इसको हम एक अंडाकार गोले से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए आपस में कॉमन क्या है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टडी ही इन दोनों में है कॉमन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने कंपैरिजन कर लिया है और आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। कैसे वो देखिए, रेड कलर से हार्ड है, रेड कलर से 8 है, यानी हार्ड को इन्होंने किस डिजिट से इंडिकेट किया? 8 से, सही है। स्टडी को इंडिकेट किया 6 से। तो दोस्तों इस लाइन में बचा क्या भैया? तो बचा क्या है? वेरी बचा है, और वेरी बचा है दोस्तों। और यहाँ कौन सी डिजिट बची है? 7। जी हाँ, एग्जैक्ट दोस्तों आप समझ चुके हैं कि वेरी को कोड किया गया है किसके साथ? 7 के साथ। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है? आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आज के हमारे इस आखिरी सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सरल भी है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपने पहला प्रश्न समझ लिया है तो आगे प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे देखते रहिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहता है, जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3a 2b 7c, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि हमने आपको पहले प्रश्न को बढ़िया से समझा दिया है और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। 7c इसको कहते हैं ट्रूथ इज इटर्नल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 7c 9a 8b, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? 8b। और एक चीज और दिया है दोस्तों यहाँ पे 3a, जी हाँ 3a दिया है। और इसको ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया एनमिटी, एनमिटी इज नॉट इटर्नल, ठीक है। चलिए ऊपर वाले में 3 आपके लेटर भी थे और 3 डिजिट थे, 3 वर्ड थे, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया है। तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, जैसे पहला मैंने आपको सिखाया था सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगाना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ दिया है दोस्तों 9a 4d 2b 8c, और इसको क्या कहते हैं? ये ट्रुथ डज नॉट पेरिस, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि आप इन चीजों को समझने के बाद हमें रिप्लाई कीजिए कि एनमिटी को क्या कहेंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसी तरीके से इसको हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम इन दोनों में आपस में करेंगे कंपैरिजन, क्या कॉमन है।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 7C और 7C यहाँ कॉमन है, और अगर हम कॉमन की बात करें यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों में आपको कॉमन मिलेगा दोस्तों क्या, एक तो इटर्नल दिया है, आप देख पा रहे हैं एक इटर्नल कॉमन है और एक इज है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर दोनों कॉमन है, हम किसको कर दें? तो भैया आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहे कर सकते हैं, चाहे आप इज को कर लीजिए और चाहे इटर्नल को कर लीजिए, डोंट वरी को दोस्तों। तो चलिए मैं इज को ही कर देता हूं, चलिए इटर्नल को छोड़ देता हूं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं दोस्तों तो भैया लीजिए, मैंने इटर्नल को ही गोला कर दिया। नहीं आपके मन में आएगा कि सर ने इज को ही क्यों किया, मैंने इटर्नल कर दिया। चलिए अब इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम कंपेयर करेंगे पहले के बाद दूसरे और तीसरे में, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में कंपेयर करने पे हमें मिला कि यहाँ पे दोस्तों 9A और यहाँ पे 9A आपस में क्या है, कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो आप देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नॉट एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे नॉट कॉमन है। और कुछ कॉमन है दोस्तों इसमें अगर देखें। अच्छा एक चीज और है दोस्तों, मैं थोड़ा सा भूल गया, ध्यान नहीं दिया, यहाँ हमारे 3 की बजाय 4 थे, तो यहाँ एक चीज और कॉमन है। तो चलिए इसको हम इस टाइप से इंडिकेट कर देते हैं, पहले दूसरे में जब हम कंपेयर कर रहे थे। और अगर ये दोनों यहाँ सेम है तो यहाँ इज को हम इससे ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो 7C को इज ले लीजिए और 3A को इटर्नल ले लीजिए, और चाहे आप 7C को इटर्नल ही रहने दीजिए और 3A को इज ले लीजिए, वो आपके ऊपर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और इन दोनों में कंपेयर करने पे हमें मिला कि 9A यहाँ कॉमन है, और कोई डिजिट यहाँ पे और कुछ ऐसा जो कॉमन हो? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल कॉमन नहीं है, लेकिन जो कॉमन था उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि एनमिटी को क्या कहेंगे? दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, इटर्नल हो चुका है और इटर्नल को बोला गया है 7C। देखिए गोला मैंने वहां भी किया है, गोला यहाँ भी, इटर्नल को 7C बोला, इसको मैंने रखा रेक्टेंगल में, नॉट को, और यहाँ 9A को, तो नॉट को 9A बोला गया। इज को मैंने रखा इस टाइप के शेप में, तो ये 3A बोला गया। अब दोस्तों बचा क्या है? एनमिटी। क्या बचा है? एनमिटी। और दोस्तों इधर क्या बचा है? तो इधर बचा है आपका 8B, तो यानी एनमिटी को क्या बोलेंगे? 8B। और 8B क्या किसी ऑप्शन में है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही मजेदार सेशन है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड। ओ माय गॉड, ऐसा 256 को बोलते हैं आप अच्छे हो? कोई बात नहीं है। 637 को कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही लगेंगे जैसे मैं सीरीज से लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको लिखना होगा तभी सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। 637 का अर्थ है वी आर बैड। अच्छा हम बुरे हैं, क्या बात है भाई, क्या क्वेश्चन बनाया आपने भाई। 358 को कहते हैं गुड एंड बैड। अच्छा अच्छे भी हैं भैया और खराब भी हैं, ये कौन सी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, ये प्रश्न है, हमें सीरियस नहीं होना है। अब आपसे पूछ रहा है कि एंड को आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, यानी सॉरी हम करते हैं अपने प्रश्न की शुरुआत। वीडियो तो काफी देर से चल रही है, आप भी समझ पा रहे हैं। चलिए कंपेयर कीजिए फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ दोस्तों देख पा रहे हैं 6 और 6 है कॉमन, और यहाँ इन दोनों में है R और R कॉमन। सही है, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं हम, आप समझ चुके हैं। और कोई डिजिट यहाँ कॉमन नहीं है, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ कॉमन मिलेगा तभी इधर आइए, या इधर कोई कॉमन है तभी इधर आइए, ठीक है। और नहीं कोई कॉमन है तो मत जाइए, ठीक है, वन साइड रहिए दोस्तों, सेफ रहेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं अब सेकंड और थर्ड में। यहाँ देखिए 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? तो इन दोनों में है बैड कॉमन। बहुत सुंदर, गुड, बहुत सुंदर, अच्छी बात है भैया। चलिए और कुछ कॉमन है? तो भैया और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए तो क्या क्लियर हो रहा है? एंड भैया यहाँ एंड है, लेकिन अभी 2 जन बाकी हैं, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 5 होगा या 8 होगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड में।
तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 5 है हमारा क्या दोस्तों, कॉमन, सही है। और यहाँ फर्स्ट और थर्ड में देखें दोस्तों तो है हमारा क्या कॉमन, गुड, बहुत सुंदर है भैया। चलिए अब आ चुका है आपका आंसर, क्यों दोस्तों, क्योंकि पूछा है एंड को, यहाँ अकेले बचा है एंड और यहाँ अकेले बचा है 8, तो एंड का आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। आ चुका है आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथे की तरफ चलेंगे हम। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न संख्या चौथा ये है हमारा आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न और कोडिंग डिकोडिंग का समाप्ति का आखिरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या चौथा क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में Q XAS एज हुमा, अच्छा इस एंड देखो, ओके भाई चलो, इसका अर्थ है सी इज ईटिंग एप्पल, अच्छा वह सेब खा रही है, खाने दीजिए भैया, इन्हीं की चांदी है, सेब खा रही है, खाने दीजिए। चलिए फिर दिया है क्यू टेपो, क्या लिखते हैं ये लोग, टेपो क्यूआ, इसका अर्थ है दोस्तों सी सेल्स टॉयज, यानी वह खिलौने बेचती है, अच्छा सेब खाते खाते खिलौने बेच रही है, बेचने दीजिए भैया। चलिए आगे चलते हैं, सुट टीम देखो, इसका लिखा है आई लाइक एप्पल, भैया आई लाइक एप्पल मैं मानता हूं क्योंकि आपने शुरू में ही बता दिया कि मैं सेब ही खा रही हूं। चलिए तो आई लाइक एप्पल यानी मैं सेब पसंद करती हूँ। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि यदि आप समझ चुके हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सी को क्या कहेंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चलिए चलते हैं, वही काम फिर से करेंगे, करते हैं फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर। यहाँ पे ये दोनों वर्ड है कॉमन और यहाँ पे ये दोनों वर्ड हैं कॉमन, सही है दोस्तों। और फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन है क्या, जी नहीं दोस्तों कुछ नहीं है। तो चलिए अब कंपेयर करेंगे सेकेंड एंड थर्ड में, क्योंकि हमारा जो सी है ना, ओ माय गॉड क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों, कंपेयर ही नहीं करना, पूछे क्यों, इसलिए भैया कि ये जो चाहते थे वो तो आ चुका है ना, सी को ही तो बोला गया है क्यों, देखिए ना, और तो कुछ मैच कर नहीं रहा इधर या फिर यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों आंसर आ चुका है, सी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यों। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है। अच्छा दोस्तों एक चीज और पूछा है, सी और एप्पल, ओ एप्पल के बारे में पूछा है कि एप्पल को क्या बोलेंगे, यानी अभी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मुझे खुशी हुई कि चीजें जल्दी सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं फिर कंपेयर की तरफ। एक आंसर तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन इन्होंने सी के साथ साथ एप्पल का भी पूछा है कि कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इन दोनों में कंपेयर करने पे आप पा रहे हैं कि आपका कुछ मिल रहा है दोस्तों इसमें, जी नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा भैया। तो चलिए अब सेकंड थर्ड के कंपेयर में कुछ नहीं मिला, अब आप फर्स्ट थर्ड को कीजिए कंपेयर। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, डेको, जी हाँ डेको कॉमन है, तो चलिए डेको को यहाँ भी ले लेते हैं और डेको को यहाँ भी ले लेते हैं। और इन दोनों में अगर कॉमन देखें दोस्तों तो कॉमन है आपका एप्पल, जी हाँ दोस्तों आपके एप्पल का भी लीजिए, आंसर आ चुका है, यानी एप्पल को क्या बोला गया है दोस्तों, डेको, डेको, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, वो आपसे पूछा है पहले कि सी को क्या बोलेंगे, तो सी को बोलेंगे क्यू, और फिर आपसे पूछा है कि एप्पल को क्या बोलेंगे, तो एप्पल को बोलेंगे डेको, यानी क्यू एंड डेको। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं, क्यू एंड डेको, जी हाँ दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, और बहुत ही मजेदार प्रश्नों का सीरीज हमने किया है दोस्तों। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी प्रश्न था, जिसको हमने टाइप नंबर 12 पे किया है फिनिश। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। और मैंने
इस वीडियो और इसके पहले जो मैंने 7 वीडियो दिया था, टोटल 8 वीडियो में दोस्तों मैंने आपका कोडिंग डिकोडिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। और आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद पाएंगे कि आप किसी भी बुक से कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न किसी भी टाइप का हो दोस्तों, आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, मजे के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और मैं अब आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट किसी कंटेंट के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूं इस वीडियो से विदा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।